हमारी कौम का अलमिया यह है कि हम तीजे में मौलवी को सबसे आगे रखते हैं, 40वें में सबसे आगे रखते हैं, लेकिन अगर बेटे का वलीमा हो तो सबसे पीछे रखा करते हैं। हाँ, जब मैयत की बात होती है, गए नहीं 10 लोगों की दावत करके आओ, कहां मिलेंगे यतीम कि मदरसे चले जाओ, शर्म नहीं आती? इन्हें यतीम कहते हो, इन्हें मोहताज समझते हो? और ये वो हैं जिनके कांधे पे इस्लाम का मुस्तकबिल है, ये वो हैं जिनके कांधे पे मुस्तफा की विरासत की जिम्मेदारी है। तुमने इन्हें यतीम कह के उनको जलील किया है, इन्हें रुसवा किया है। जब तेरे बेटे का वलीमा आता है, स्पेशल टेबल लगाई जाती है, कहा यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, यहाँ पे वीआईपी आ रहा है। मैंने पूछा वीआईपी बता कौन है, तो लोग जवाब देते हैं जिसका 18,000 का जूता होगा वो वीआईपी है, जो कोट वाला है वो वीआईपी है, जो 12,000 का चश्मा लगा के आएगा वो वीआईपी है। ये तेरी सोच है, खुदा की कसम वीआईपी वो नहीं है जिसके लाखों के कपड़े हैं, बल्कि वीआईपी वो है जिसे मुस्तफा ने वीआईपी कहा है। और आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। वीआईपी वो नहीं जिसके 60,000 के कपड़े हैं, वीआईपी वो है जो कुरान को पढ़ा करता है, कुरान को पढ़ाया करता है। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह हज़रत, वाह 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 वाह, क्या इनकलाब आफरीनी है, क्या पैगाम है, वाह वाह। इज्जत करो इनकी, अल्लाह सलामत रखे उन अमीरों को जिनकी दौलत कुरान के काम आ रही है, सलामत रखे अल्लाह उन अमीरों को। लेकिन कुछ ऐसे भी अमीर हैं जो कहने को तो अमीर हैं, लेकिन बात मदरसे की आती है हजरत तो शर्म आती है। अगर किसी मदरसे के मोहतमिम या मदरस का फोन पहुंचे कि जनाब आपके जिम्मे ये मदरसे का चंदा था, तो बता के कहते ठीक है आ जाना, इस बार तो मैंने कई ज़कात लेने वालों को दे दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारा भी हिसाब लगाएंगे। शर्म नहीं आती? कुरान वालों को टाइम दे रहा, उन्हें जो चले तो फरिश्ते इन पर सलाम भेजे, उन्हें जिनके कदमों की खाक हमारे सर का ताज बने, और तूने उसे टाइम दिया। शर्म आनी चाहिए। अगर तुझे दौलत का गुरूर है ना तो संभाल के रख इस गुरूर को, याद रख। अगर तेरी वजह से किसी इल्म वाले की गर्दन झुकी ना, अल्लाह तुझे उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तुझे तेरी औकात नहीं दिखा देगा। हाँ, उस वक्त तक अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक औकात नहीं दिखा देगा। और जिनकी गर्दनों में घमंड का सरिया है, प्यारे आज इस सरिये को निकाल कर फेंक दे, वरना हमने बड़े बड़े अमीरों को, बड़े बड़े दौलत वालों को आईसीयू में पड़े देखा है, बड़े बड़े पैसे वालों को बेबस पड़े देखा है। और कभी ना देखा हो तो जाकर के आईसीयू में देखना, जितने बड़े बड़े अमीर हैं वो ऑक्सीजन के जरिए पड़े हुए नजर आएंगे। कोई जाता उनके लिए सेब लेके जा रहा है, कोई जूस लेके जा रहा है, कोई फल लेके जा रहा है। कभी गौर से देखना जो आईसीयू में लेटे हैं, जब तुम्हें आता देखते ना हाथ में फलों की थैली, तो उनकी आंख की करवट से पानी बहना शुरू हो जाता है। मुझे बता तो सही आज किस चीज का ख्याल इसको रुला रहा है, किस बात ने इसकी आंखों को तर कर दिया है। अगर वो कह पाता तो यकीनन यही कहता, वो लोगों आज केले ला रहे हो, सेब ला रहे हो, जूस ला रहे हो, आज मैं इस हालत में हूँ कि मैं खुद से सांस नहीं ले सकता हूँ, ये फल कैसे खाऊंगा। मैं जो इस बात पर रोना आया क्या कि अच्छा होता तुम मेरे लिए अनानास का जूस ना लाते, सूर्य रहमान का पानी पढ़ के ले आते, मेरे लिए फल ना लाते, कुरान की तिलावत लेके आ जाते। उस वक्त पता चलता है इस कुरान की अजमत क्या है, उस कुरान की आयतों का वकार क्या है। अगर इज्जत से मरना चाहते हो तो कुरान से प्यार किया करो, अगर इज्जत से जीना चाहते हो तो उलमा का एहतराम किया करो। खुदा की कसम ये वो जमात है, जब तुम आते हो तब भी ये काम आती है, जब दुनिया से जाते हो तब भी यही काम आया करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और एक बात और बता दूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। सुने जरा, आज इस जमात को कोई ज़कात खाने वाला कह रहा है, कोई चंदा खाने वाला कह रहा है, तुम नहीं जानते इस जमात का अपना वकार क्या है, सोच भी नहीं सकते। वो एक शख्स था जिसका अपनी जिंदगी का मामूल ये था, वो रोज एक रोटी रब के नाम पे सदका करता था। अमल अच्छा था या बुरा? बोले
बोले सारे अच्छा था कि बुरा? अच्छा अमल था ना। रोज एक रोटी सदका करता। एक दिन सोया, किस्मत जाग गई, हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आए। हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे, सुभान अल्लाह, मेरे गुलाम रोज रब की दावत करता है और अपने नबी को भूल जाता है। तो गुलाम था, तड़प गया, हुजूर क्या रब की भी दावत होती? मेरे हुजूर ने फरमाया, बता रोज एक रोटी सदका करता है कि नहीं? कहा जी। तो हुजूर ने फरमाया, जब तू एक रोटी सदका करता है तुझे रब की दावत का सवाब मिलता है। तो वो तड़प गया, कहने लगा, हुजूर फिर आपकी दावत कैसे होगी? तो मेरे हुजूर ने फरमाया, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहते हैं, अगर समझ गए तो बोले वाह 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 वाह। तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहते हैं। कभी तेरे घर में अगर अच्छा खाना बन जाया करे, अगर कोई अच्छी सब्जी बना करे, थोड़ी सी रोटी लिया कर, थोड़ी सी सब्जी लिया कर, वो लेके कुरान पढ़ने वालों के पास चला जाया कर और अपने हाथ से लुक़्मे बना के उन्हें खिला दिया कर। आका फरमाते हैं, जब तू एक रोटी रब के नाम पे सदका करेगा तो तुझे खुदा की दावत का सवाब मिलेगा, और जब तू कुरान पढ़ने वाले को खिलाएगा तो तुझे मोहम्मद मुस्तफा की दावत का सवाब दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। तुमने इन्हें चंदे खाने वाला कहा, और खुदा की कसम अगर ये कदम रख दे तो बरकतें उतर जाया करती। तुम नहीं सोच सकते, तुम्हारी बस्ती में सिर्फ परदेसी नहीं रहते, मुस्तफा के मेहमान रहा करते हैं, हुजूर के मेहमान रहा करते हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, वरना मैं गुफ्तगू करता। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जिन्होंने कुरान सीखा उनसे पूछो, कुरान कितनी मुश्किल से सीने में आता है, कितनी मुश्किल से सीने में कुरान आता है। खुदा के वास्ते कभी बेटों को दौलत के लिए ना पढ़ाना। और मैं अक्सर कि जो पैसे हम शुआरा खुतबा पे लुटाते हैं, बाज़ाब्ता प्रोग्राम के शुरू में कुरान के कारियों का एहतमाम किया जाए और अच्छे लहजे वालों से कुरान पढ़वाया जाए। जो दौलत शायरों और खुतबा पे लुटाई जाती है, उसी तरह पैसा कुरान के ताली पे लुटाया जाए, हर बच्चा हाफिज बनने का ख्वाब। ये भी एहतमाम करो, हाँ ये भी एहतमाम होना जरूरी है। और पैसे कुरान वाले पे लुटाया करो। अल्लाह अकबर। इतना आसान भी नहीं है कुरान को सीने में उतार लेना। बस सुने गौर से, हर शख्स को अपना बेटा प्यारा है। कोई है जिसे औलाद प्यारी नहीं है? सबको औलाद प्यारी है ना। हाँ, जो लोग कुआरे हैं वो इस चीज को नहीं समझेंगे, लेकिन जो बच्चों वाले हैं उन्हें पता है कि औलाद कितनी प्यारी होती है। बाप अगर परदेश से कमा के लाए ना, उस वक्त तक नहीं सोता जब तक बेटे का चेहरा नहीं देख लेता। माँ अगर रात में आंख खुल जाए ना तो 3-3 मरतबा उठ के बेटे को देखती है, कहीं मेरा बेटा पैर तो नहीं खुल गए बेटे के, गर्मी है, कहीं बेटे को पसीना तो नहीं है। ये औलाद से माँ बाप का प्यार होता है। लेकिन जब सवाल आया कुरान के प्यार का, जब सवाल आया कुरान की मोहब्बत का, बाप ने बेटे को कुरान के लिए तैयार किया और कहा, लख्ते जिगर नूरे नजर, पूरी जिंदगी तुझसे जुदाई गवारा ना की, लेकिन बात कुरान की आ गई है। अगर कुरान के लिए तुझसे जिंदगी भर के लिए दूरी हुई तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कुरान से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूछो इन उलमा से, जितने इल्म वाले बैठे हैं, सब ने माँ बाप की दूरी सही है, सब ने बाप के प्यार को छोड़ा है, तब जाके दीन सीने में आया है। कितनी कितनी कुर्बानियां हमने हाथ दी हैं, तब जाकर के इल्म सीने में आया है। ये उलमा जिनकी तनख्वाहें सिर्फ 5-5 हज़ार रखी हैं, और शागिर्दों से भी गुजारिश करूंगा, अगर तुम्हें जरा से लहजे अच्छे हो जाएं, अगर तुम्हें कौम पहचानने लगे तो कभी असातिज़ा से नजरें चुरा के न निकलना। ये मत सोचना अगर इल्म वाले के सामने जाएंगे तो हम हाथ चूमेंगे, गर्दन नीची हो जाएगी। नहीं समझते, खुदा की कसम, जितना इनके आगे झुकोगे अल्लाह तुम्हें उतनी ही बुलंदियों की महराज अता फरमा देगा। मैंने देखा है कई सारे ऐसे चमकने वाले लोगों को जरा से लहजे ठीक हो गए, जरा से अंदाज बेहतर हो गए, तो बस फिर उस्ताद की गलियों में नहीं भटकते। जहां जुमेरात पीर की चौखट पे जाते हो, मैं कहता हूं साल में 2 मरतबा उस्ताद के दरवाजे पे जाया करो। हाँ, उस्ताद के दरवाजे पे जाया करो। आज जो इज्जतों की महराज है ना, ये हमारा कमाल नहीं, असातिज़ा का कमाल है, असातिज़ा का कमाल है। और कभी इनके आगे झुकने से बंदा छोटा, बोलें छोटा नहीं होता है। उस्ताद की दुआएं, कभी कभी लम्हों की दुआएं सदियों की इज्जतें बख्श देती हैं, सदियों की इज्जतें। इनसे नजरें न चुराया करो, नजरें न चुराया करो। जानते हो, वो एक उस्ताद ने शागिर्द से कहा था, बेटे मेरे जूते साफ कर दे। शागिर्द ने दाएं देखा बाएं देखा, कोई कपड़ा नजर नहीं आया। फिर वो जूते उठाए और उसने अपना दामन लिया ना और उससे साफ करने शुरू कर दिए। उस्ताद की नजर पड़ गई, बेटे
तेरे सफेद कपड़े हैं, इन कपड़ों से जूते साफ कर रहे? उसने कहा हजरत मेरे कपड़े सफेद जरूर हैं लेकिन आपके जूतों से अफजल तो नहीं है। बस मैंने इसलिए अपने दामन से ये जूते साफ किए ताकि अल्लाह आपके जूतों की लगने वाली खाक की बरकत मुझे भी अता करते। इतना सुना उस्ताद की आंख में आंसू आ गए और अचानक उस्ताद की जबान से जुमला निकल गया, बेटे तूने मेरे जूते अपने कपड़ों से साफ किए हैं, जा जमाना तेरे जूते अपने कपड़ों से साफ करेगा। हाँ, ये होती हैं दिल से दुआएं जो निकला करती हैं। एहतराम करना साथीजा का। लोगों ने अपने अपने नजरिए से मजलूम पेश किए, लेकिन मैं जानता हूं आज के दौर में सबसे मजलूम अगर कोई है तो वो असातिजा की जमात। इनकी मेहनतों को हम देखें, इतनी पक्की ड्यूटी तो बाप भी नहीं दे सकता जितना उस्ताद देता है। क्या उस्ताद के अपने बच्चे नहीं है? क्या उसकी आंखों की नींद उससे प्यारी नहीं? क्या वो बिस्तर अच्छा नहीं लगता बिस्तर उसको? ओ यार, उसने रातों को जाग के तुम्हें दीन दिया। जब दुनिया सोती होती है तब उसने उठ के तुम्हें कुरान पढ़ाया। अपने बच्चे की तबीयत खराब थी लेकिन एक दिन छुट्टी न की, इसलिए कि अगर आज मैं चला गया 10 बच्चों का सबक मारा जाएगा। बच्चे खुदा के हवाले कर दिए, खुद असातिज़ा शागिर्दों के बीच में बैठे, इतनी मेहनत के बाद कुरान पढ़ाया। इसलिए मैं कहता हूँ असातिज़ा का एहतराम किया करो, इनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज न किया करो। आज जो भी उलमा का वक़ार है यह असातिज़ा के कदम कदम से है। अल्लाह अकबर। हुजूर हाफिज़ मिल्लत के ताल्लुक से मैंने अपने बुजुर्गों को कहते सुना है कि जब किसी अशरफिया का क़याम किया गया था, हुजूर हाफिज़ मिल्लत बस्ती बस्ती गांव गांव जाकर के पैदल जाकर के आप चंदा इकट्ठा किया करते थे, गांव गांव जाते थे। उस वक्त में कोई एसी का इंतजाम ना था, कोई कूलर का इंतजाम ना था। आज मोटर और एसी गाड़ियां हैं। एसी गाड़ी में चल के मैं आता हूँ, कहता हूँ थक गया, 4 लोग खड़े हो जाते हैं, हुजूर पानी पीजिए। कोई गले में हार डाल रहा है, कोई पैर दबाने तैयार है। सलाम करो उस मुजाहिद को, उस मुजाहिद दौरा को जिसको दुनिया हाफिज मिल्लत कहती है, जिसने पैर की टूटी हुई जूतियां तो पहनी है लेकिन दिन को दूर न जाने दिया। पैदल सफर करके ऐसे झोली फैला करके 1-1 रुपया मांग करके मुस्तफा के दीन की इमारत खड़ी कर दी है। आज जाओ दुनिया का जायजा ले लो, दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा जहां हाफिज मिल्लत का पैदा करदा नजर न किया है। बहुत अच्छे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत। सुभान अल्लाह। मानी चाहिए उन लोगों को जो ज़कात खाने वाला कहते हैं। दावे के साथ कहता हूँ, मैं जानता हूँ हुजूर हाफिज मिल्लत के शहर को, मेरे करीब में आपकी बस्ती है, मुझे पता कि आप खानदानी अमीर हैं। अगर दौलत से प्यार होता तो आज बड़े बड़े रजवाड़ों में गिनती हो रही होती। अगर पैसा इकट्ठा करना होता तो कितने अमीर कदमों पे पड़े होते। लेकिन उन्होंने दौलत से प्यार नहीं किया, शोहरत से प्यार नहीं किया, बल्कि पूरी जिंदगी उनका यही पैगाम रहा, यही आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये उनका मिशन रहा। खुदा के वास्ते कभी इनको दुनियादार ना कहना और कभी किसी के ताने की परवाह न की, यूं झोली फैलाई। मुझे कोई बता देगा इतनी बड़ी जमात में किसी आलिम को दरवाजे पे या तेरी चौखट पे इसलिए खड़े देखा तुमने कि इन्होंने ये कहा हो आज बच्चों के जूते लाने 500 रुपए दे दे। उलमा छोड़िए, कोई तालिब इल्म दिखा दो जिसने 10-20 रुपए की भीख अपने लिए मांगी हो। ये जमात इतनी गैरतमंद जमात है, ये फाके से मर तो सकते हैं लेकिन कभी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते, कभी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। लेकिन जब भी झोली फैली है ना हुजूर के दीन के लिए फैली है, जब भी हाथ बढ़ा है कुरान के लिए बढ़ा है। हम जानते हैं हमारा कुछ दीन के लिए नहीं लगा। खुदा की कसम हुजूर के चचा ने कलेजा दिया है कुरान के लिए, कलेजा दिया है कुरान के लिए। और कभी चंदे की बात आ जाए तो जेब में हाथ डाल के ये मत कहना कि कल देखा जाएगा, तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर। एक दिन उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका शहजादी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर से अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह यूं तो बहुत सारे जुल्म किए गए आप पे, लेकिन कोई ऐसा दिन है जिसको आप आज तक न भूले हो? हुजूर की नबुव्वत वाली आंखें ये सुनते ही बरसने लग गई। हुजूर फरमाने लगे, हाँ आयशा, एक ताइफ का वो दिन है जिसको आज तक मैं नहीं भूला। क्या दिया हमने तुमने कुरान के लिए, गौर करना। हुजूर फरमाते हैं, हाँ आयशा, ताइफ का वो दिन है जिसे आज तक मैं नहीं भूला। फरमाते हैं, जब मैं ताइफ में गया तो मैंने लोगों को जाकर के कुरान सुनाया, बजाय इसके कि कोई मेरा इस्तकबाल करता, कोई मुझे पानी पिलाता,
किसी ने एक घूंट पानी के भी सवाल न किया, किसी ने ये तक नहीं पूछा तुम्हें प्यास लगी है कि भूख लगी है। हुजूर फरमाते हैं आयशा लेकिन फिर भी मैं उन्हें कुरान सुनाता रहा। अल्लाह अकबर, कुरान है क्या जरा समझो तो सही। हुजूर फरमाते मैंने फिर भी कुरान सुनाया, लेकिन हुजूर फरमाते फिर उनकी बदतमीजी हद से बढ़ी, उन्होंने मुझ पर पत्थर बरसाए। हुजूर फरमाते आयशा इतने पत्थर मेरे लगे कि मेरे अपने नालैन खून से तर हो गए थे। आका फरमाते जब दर्द बढ़ता किसी पैर में ना आयशा, मैं उस पैर को उठा लेता था। फिर वो ओबाश और जालिम लोग फरमाते हुजूर के मेरे उस पैर पे पत्थर से निशाना लगाते जो जमीन पे रखा होता। हुजूर फरमाते उस पे पत्थर लगता मैं फिर उठा लेता। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते फिर जब खड़े होने की सकत बजागे न रही, मैं जमीन पे आया, कुछ ओबाश आगे बढ़े, मेरे बाजू पकड़ के उठाया, फिर मेरे पत्थर मारे गए। मेरी कमर पे किसी ने घूंसा, इस जोर से मारा कि मैं मुंह के बल जमीन पे गिरा। मगर जानते हो खुदा की कसम, आका फरमाते आयशा वो मार मार के थक गए थे, मोहम्मद कुरान सुना करके नहीं थका था। हुजूर फरमाते जब मैं वापस पलटा, अल्लाह अकबर, हुजूर की शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्र शरीफ तकरीबन 5-6 बरस थी, दरवाजे पे खड़ी हुजूर का इंतजार कर रही थी। और यार बाप देर से आता है तो बेटियां इंतजार करती हैं। दरवाजे पे खड़ी थी, हुजूर का रास्ता तक रही थी। सूरज छुपने लगा, हुजूर को आते देखा ना तो हुजूर के माथे पे खून लगा था, बदन खून से शराबोर था। बेटी थी यार, बर्दाश्त न कर सकी, दौड़ी जाकर के हुजूर का हाथ पकड़ा, घर के अंदर लाई, लाने के बाद ऊंची जगह पे बैठाया, फिर दौड़ करके गई, अपना दुपट्टे का कोना भिगोया, भिगोने के बाद हुजूर का चेहरा साफ कर रही है। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है, सामने हुजूर के बेटी है, जहाँ जख्म आता है अगर दुपट्टा लगता है हुजूर की आह निकलती है। सैयदा होठ लगा करके चूम लिया करती थी। मैं सलाम करता हूँ उन माओं को जिनके दूध की ये तासीर है कि बेटे हाफिज बने। मैं सलाम करता हूं उन बापों को जिनकी कमाई का असर है कि आज बेटे कुरान की दौलत सीने में घर लेके जाने वाले हैं। और तुमसे एक बात और कह दूं, बीच में आ गई तो खुदा के वास्ते औलाद को हलाल कमाई खिलाओ, हलाल कमाई खिलाओ। खेती करने वाले हैं ना अक्सर, इनमें ज्यादा लोग खेती करने वाले हैं ना। मुझे बताइए, अगर खेती के अंदर, फसल के अंदर गलत दवा डाल दो तो फसल बचेगी या खराब हो जाएगी? बोले, सारे बोले। मुझे लगना चाहिए आप समझ रहे बात। अगर फसल में गलत दवा लग जाए तो फसल, सारे एक साथ बोले, फसल खराब हो जाएगी। गलत दवा से फसल खराब होती है, गलत ग़िज़ा से नस्ल खराब होती है। जिस तरह अच्छी फसल के लिए सही दवा जरूरी है, अच्छी नस्ल के लिए सही ग़िज़ा जरूरी है। फाका तो कर लेना लेकिन हराम का लुकमा ना खिलाना। आज मिजाज कौम का जरा सी दिक्कत आई, सूद रियासत पे पैसे ले आए। अल्लाह पे भी भरोसा कर। मैं एक बात कहता हूं, अक्सर कहता हूं, यार मुरीद ही होना तो इल्म वालों के मुरीद हो। मेरी नजर में बैत के सबसे ज्यादा हकदार उलमाए रब्बानियीन है, इसलिए कि ये वो जमात है जो खुद जागती रहती है, उम्मत को चैन से सुलाया गया। आज जो सरों पे टोपियां सलामत है ना, इन उलमा की देन है। आज जो कलमे याद है ना, मदारिस की अता है। जिस दिन ये बंद हो गए कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह के जाना चाहता हूं, खुदा तौफीक दे, 5 बेटे अल्लाह ने दिए, तो इब्तदा तो सबसे पहले मदरसे से आप बच्चों की कराएं। लेकिन अल्लाह तौफीक दे, आपके पास दौलत है, सरवत है, मर्जी आपकी डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनाओ, लेकिन दीन की तालीम जरूर दो। उनमें से एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बना लेना। 4 बेटे हों तो एक को बनाना, और एक ही बेटा हो तो सिर्फ हुजूर के दीन के नाम कर देना। रह गई बात रोजी की, तो रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रोजी वो देगा, ये याद रखना, रोजी अल्लाह देगा। ये बुजुर्ग मेरे बैठे हैं, इनकी दुआएं लेकर के एक बात कहने लगा हूं ताकि आसानी से आपकी बात समझ में आ जाए। आज अगर किसी के पास दौलत है ना तो कि मैं सुहैल मियां से पढ़वा लूंगा नमाज जनाजा, मुफ्ती साहब के बिला को बुला लूंगा, मैं डबल किराया दे दूंगा, आई जाएंगे, मैं अमीर ठहरा। खुदा के बंदे, अच्छी बात है उलमा से पढ़वाओ, लेकिन एक बात बताऊं,
अगर आप जनाजे में लेटे हैं, मसहरी में अगर आप लेटे हैं, अगर मसहरी में आप लेटे, तवज्जो है, अगर आप इजाज़त तवज्जो करें तो मैं बोलूं। हजरत को आने दीजिए, बस तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जो भी आएगा ना यहीं बैठ के बोलेगा। हाँ, और बड़ा अजीम खतीब हमारी जमात का अल्लामा गुलाम जिलानी असरी साहब से बुला रहे हैं। ये इनका चेचक देख के फैसला ना करना। हाँ, हम लोगों का मामला यह है कि पिस्टन सिंगल है लेकिन काम डबल इंजन का कर जाता है। वाह, ये इन बुजुर्गों की दुआओं का असर है। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब को आगे आने दे और आप कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। वो ऐसे नहीं, चंदा नहीं मांगा है, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। हुजूर को जब भी पुकारा करो ना, मजबूर हो के नहीं, मसरूर हो के पुकारा करो। ईमानदारी से सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने बगैर के हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े में उन्हें इसी साल मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। बड़े चलाक लोग हैं, दुआ के बाद हाथ उठा रहे हैं। देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन कोई बात नहीं, बस तवज्जो करें, कोई देखे ना देखे, हुजूर देख रहे हैं। और किस नियत से किसने हाथ उठाया, मुस्तफ़ा देख रहे हैं। तवज्जो है ना आपकी। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैं अर्ज कर रहा था कि फर्ज कर लें जनाजे में आप लेटे, मसहरी में, जनाजा मतलब आपका है और मुसल्ले पे बेटा खड़ा है, या जनाजा बेटे का है, मुसल्ले पे बाप खड़ा है, तो मुझे बताइए बेटे का जनाजा पढ़ाने के वक्त बाप की कैफियत क्या होगी, या बाप का जनाजा पढ़ाते वक्त बेटे की कैफियत क्या होगी। मुझे आप बुलाएंगे जनाजा पढ़ाने के लिए, मैं कहूंगा भाई बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी मोहब्बत करता था, अच्छा नाश्ता कराता था, चलो जनाजा पढ़ा के आते। मैं आया, मुझे जितनी दुआएं दुरूद याद थी मैंने पढ़ के चला गया, लेकिन मेरे दिल पे वो दर्द नहीं। और सोच, अगर जनाजे में तू है, यानी तेरा जनाजा है, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा है, और जब वो नियत करेगा जनाजे की, उसके दिमाग में कौन सा ख्याल नहीं आएगा? क्या वो ये नहीं सोचेगा मालिक ये वो लेटा है आज मेरे आगे जिसने खुद मजदूरी की लेकिन मुझे कुरान से दूर न किया, ये वो लेटा है जिसने अपने कपड़ों पे पैबंद लगाए लेकिन मुझे जेब पे कलम लगाने के लायक बनाया। मालिक ये वो है जिसने अपनी हसरतों का जनाजा निकाला लेकिन मेरी जरूरतों को इसने पूरा किया। ये सोचते सोचते अगर बाप के जनाजे के आगे बेटे की आंख में आंसू आ गए तो याद रख वो इतना करीम है, अगर ना माने तो पहाड़ बराबर सोना दो तब भी राजी नहीं होता, और अगर वो राजी होने पे आ जाए तो तेरे दो आंसुओं के कतरों पे राजी हो जाता है। अगर तेरा जनाजा पढ़ाने वाला बेटा खड़ा होगा, आंख में आंसू होंगे, दर्द के साथ कहेगा ए मालिक ये मेरा बाप है, आज इसके बारगाह तेरी बारगाह में इसके लिए इतनी इल्तिजा करता हूँ, इसके गुनाहों को माफ कर दे, इसकी खताओं को बख्श दे, तो जो दर्द बेटे के लहजे में होगा बाप के लिए वो मेरे लहजे में नहीं होगा, जो बाप के लहजे में होगा बेटे के लिए वो मेरे लहजे में नहीं होगा। इसलिए अगर चाहते हो कि जो दुआएं तुम्हारे लिए हो उनके लहजों में दर्द हो तो इधर उधर से ना बोला, बेटे को कुरान का कारी बना ले, इधर हाथ उठ जाएंगे उधर बख्शिश का परवाना दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाइए बेटों को कुरान का कारी, बेटों को दीन के करीब कीजिए, वरना मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जिसने 17 फैक्ट्री बना ली, 80 बीघे जमीन खरीद ली और मर गया, एक बेटा हाफिज ना बना के गया तो वो बुज़दिली की मौत मरा है, कम नसीबी की मौत मरा है, सब कुछ होते हुए कुरान की दौलत न ला सका। और बात सुने जो मैं बताने लगा, मदरसे वालों की अजमत को समझो, इनकी शान और शौकत को समझो। आज शादियों में जो रुसवाइयां हो रही हैं, मैं कहता हूं बूट जूते वालों को पीछे रखो और ऐलान कर दो इस दस्तरखान पे पहले हुजूर का मेहमान खाना खाए। ये लाजिम कर ले हर बंदा कि इस दस्तरखान पे पहले हुजूर का मेहमान खाना खाएगा, उसके बाद जमाना खाएगा। अगर इनका हाथ पड़ जाए तो अल्लाह कम खाने में बरकतें अता फरमा देता है। ये वो जमात है। अब इसकी अजमत को समझिए और इसकी रिफत को समझिए। अल्लामा इरशाद साहब बस 2 मिनट आपके चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, मेरे लिए 2 मिनट बाकी है, बस मेरी बात सुन लें, इस 2 मिनट में बात समेट लूं। आप पूछिए उलमा से, जितने तलबा हैं अक्सर मदारिस में जमीन पे लेटा करते, बाज तलबा का तो बिस्तर भी इतना कमजोर होता है कि अगर गद्दे पे पैर रख दो तो जमीन की ठंडक महसूस होने लगती है। होता है कि नहीं? इतने कमजोर बिस्तर वाले भी तलबा होते। और जैसा कभी आपने सुना, अक्सर गरीब बच्चे मदरसों में आते, अक्सर
गरीब बच्चे आते हैं तो वही हुए ना जिनका एक बिस्तर 7 साल चलता है, 9 साल तक एक बिस्तर पे गुजारा कर लेते। बताओ इससे बड़ी सब्र करने वाली जमात कहां से लाओ? एक बिस्तर पे 7 साल गुजारे। लेकिन पूछिए, आपका बेटा जमीन पे सर्दी में अगर 5 मिनट के लिए लेट जाए तो पसली चलने लगती है, सांसें थमने लगती है। माँ लेके डॉक्टर के पास गई, देखो तो मेरे बेटे को ठंड लगी। डॉक्टर ने आला लगाया, क्या कहता है, क्या ये नंगे पैर खड़ा था? कि हाँ अभी फर्श पे लेट गया था। कब? बस सर्दी लग गई। 2 मिनट के लिए बेटा लेटे तो बच्चे को सर्दी लग जाती है। 5 मिनट के लिए चादर सर्दी में हट जाए तो बच्चे को ठंड लग जाती है। जबकि घर पे रात को उठ के बाप कभी रजाई उड़ा रहा है, कभी कंबल डाल रहा है। लेकिन जिस दिन से ये कुरान वाले मदरसे में आए हैं, जिस करवट पे सो जाते हैं, आज कोई करवटें देखने वाला नहीं है, आज कोई दोबारा चादर उड़ाने वाला नहीं है। अगर कंबल से पैर खुले हैं तो खुले हैं, चादर से बच्चा बाहर पड़ा है तो पड़ा है, वो भी बिस्तर नहीं है बल्कि फर्श पे भी बच्चा पड़ा है। आज कोई हाथ पकड़ के बिस्तर पे लेटाने वाला नहीं है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इतनी लापरवाही के बावजूद भी पूछो इन मदारिस चलाने वालों से, पूछो इन उलमा से कि सर्दी में कितने बच्चों को ठंड लगी, कितनों को निमोनिया हुआ, कितनों की पसलियां चली। ये कहेंगे कोई ऐसा केस मदरसे में नहीं आया कि किसी की पसली चली हो, किसी को निमोनिया हो गया हो। अल्लाह अकबर, ये वो जमात है जो सर्दी के मौसम में रात को 3 बजे उठ करके ठंडे पानी से वुजू करके कुरान पढ़ती है। ये वो जमात है जो 2 बजे उठ करके नंगे पैर फर्श पे चला करती है। लेकिन कभी सर्दी नहीं लगती। वजह क्या है तो तुम्हें कोई और क्या बताएगा? लो मैं बता के जा रहा हूँ, जो बच्चे घरों पे सोया करते हैं उनको माँ बाप बचाते हैं, जो मदरसे में सोया करते हैं उनको मदीने वाले रसूल पाक बचाया करते हैं। इसलिए जरूरत है बच्चों को मदरसे की गोद में डाल दो, उलमा के कदमों में डाल दो। और यार कुछ भी ना दे सके तो कसम से जन्नत का परवाना जरूर दे देंगे, जन्नत का टिकट जरूर दे देंगे। ये उलमा की शान है। कुरान कहता है कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। कुछ लोगों को फतवा देने की बीमारी रहती है। हाँ, आता जाता खड़े होते ही कह देते इनका अंगूठा ही हिल गया। यही देखने गया था और तू जो पूरा हिल रहा है, इमाम का अंगूठा गजब। खुदा के वास्ते ये फितने फसाद खत्म करो। जो उलमा से मुखालफत करेगा तो उसका खात्मा ये डर है कि ईमान पे भी ना हो। और बाज उलमा ने तो ऐसे लोग जो उलमा की इल्म की बुनियाद पे मुखालफत करें या तौहीन करें, उन्हें काफिर लिखा। कई सारी रिवायतें ऐसी भी हैं। वक्त होता तो गुफ्तगू करता, बस आज वादा करो कुरान से प्यार करेंगे। सारे बोले इंशाअल्लाह। कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बनाएंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना। अगर ये भी ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। समझ रहे? अगर तालिब इल्म न बन सके, आलिम न बन सके तो कम से कम इनसे प्यार करने वाले बनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात और कह जाऊं, बेटों को पढ़ाने का शौक तो सबका है। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियां जरूर पढ़ाना। हम बेटियों को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते कि हम कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं। हमने पराया धन समझ के बेटियों को नहीं पढ़ाया। ये बताओ इस बेटी को अपनाएगा कौन? ससुराल पहुंची तो उन्होंने कहा पराए घर से आई है, यहां पैदा हुई तो हम कहते रहे पराया धन है। खुदा के वास्ते बेटियों के साथ ये सलूक ना करो। बेटों को इसलिए पढ़ाते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो बस 2 बातों में बात खत्म कर दूं। सुनो, अगर बेटों को तुमने इस लालच में पढ़ाया कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो बेटियों को इस लालच में पढ़ाओ कि ये आखिरत का सहारा बनेगा। पढ़ाएंगे बेटियों को इंशाअल्लाह। आज जो बेटियों की इज्जतें रुस्वा और नीलाम और बदनाम हो रही हैं बेटियां, ये लाइल्म होने की वजह है। अगर हमने इन्हें आलिमा बनाया होता तो खुदा की कसम ये ना इज्जत का सौदा करती ना ईमान का सौदा करती। वजह है जिन्हें कुफ्र और इस्लाम में फर्क दिखाई नहीं दिया, उनकी लाइल्मी की वजह है। इसलिए अगर चाहते हो आने वाली नस्ल हमारी महफूज रहे तो बेटियों को भी पढ़ाएं। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी बस्ती में कोई बेटियों का भी मदरसा है कि नहीं? बनाना है इंशाअल्लाह। तालीम बेटियों की भी
आप लाजिम कर लें, बच्चियों को जरूर पढ़ाएं। बेटा अगर दुनिया का सहारा है तो बेटी, अल्लाह सलामत रखे। मुझे खुशी हुई आपको मेरी बात याद है। बेटा दुनिया का सहारा है तो बेटी, सारे बोले बेटी बेटी। अल्लाह ताला हर बेटी वाले को बेटी की खिदमत करके उसे जन्नती होने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।